बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हुकूमत सिर्फ आइन में तरमीम नहीं करना चाहती, अदलिया के मतलब आम कानून साजी भी कर रही है। उसके लिए सेनेट और कौमी असम्बली में अलग अलग बिल पेश हो गए। दानियाल चौधरी एक नौजवान पार्लियामेंटेरियन है, चौधरी तनवीर खान के सियासी जानशीन है, एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, बैरिस्टर हैं, बार लॉ किया हुआ है। उन्होंने एक कानून की एक मसौदा जमा कराया, प्राइवेट बिल, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अदलिया में 17 की बजाय अब जजों की तादाद 23 कर दी जाए। ये अब बिल चला जाएगा उसमें मजलिस कायमा में, बराए कानून में। उसके बाद वहाँ से मंजूर होकर ये 1-2 दिन में फिर मंजूर हो जाएगा कौमी असम्बली से। यही बात सेनेट में भी होगी, इस सेनेट में भी बिल इसी तरह पास हो जाएगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। जजों की तादाद में इजाफा करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चूँकि ये ऐसे मौका पर हो रहा है कि जब इस वक्त जो एक फ़ैसला आया था जिसमें 8 और 5 की तनासब था, जिसमें चीफ जस्टिस जिस फैसले में थे उनकी तादाद 5 थी और जो उनके मुखालिफ फैसला आया 8, तो इस तरह पता लगा जैसे हुकूमत मुखालिफ जजों का सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल है। लेकिन मुमकिन है कि ये बात किसी हद तक उसमें वज़न भी हो, लेकिन एक 35-40 हज़ार से ज़ायद मुकदमात भी ज़ेर अल्तवा पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कम जज हैं, एक लिहाज से कम इसलिए हैं कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहाँ कौमी असम्बली में भी अब जब बिल पेश हुआ है और सेनेट में जो हुआ है, तो लोगों ने ये शायद तासर लिया कि जज ज़्यादा बढ़ाकर एक लिहाज से मौजूदा चीफ जस्टिस को मजबूत किया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि जज बढ़ाना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं ये जितने भी जज मुकर्रर होते हैं, ये सारे जुडिशल जो कमीशन है जो कायम जो मंजूरी देता है और फिर उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी के पास जाते हैं। बेसिकली तो ये कमीशन मुकर्रर करता है जज, और उसकी मंजूरी फिर हुकूमत देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तमाम जज बगैर किसी को इंटरव्यू दिए या कोई लॉबी के बगैर आए हैं? नहीं, अब तो असूलन ये होना चाहिए था कि जिस तरह एक सेशन जज को तरक्की करते करते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे तक जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप हाई कोर्ट में जजों को अपनी पसंदीदा लॉबियों के ज़रिए मुंतखब करेंगे, उनको लगाएंगे और जिस तरह आगे प्रमोट किए जाएंगे लोग जज, तो इससे तो फिर यही होता है कि ख़ास लॉबी के लोग आ जाते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार है कि ये तरीक़ाकार उन लोगों का हक से महरूम हो जाते हैं वो जज, क्या लोग, वो वकील, वो लोग जो मेरिट में आते हैं और जो मुकाबले में कि इम्तिहान पास करके आ सकते हैं। बहरहाल ये काम भी अब होने वाला है, जज बढ़ जाएंगे और तवक्को में रखनी चाहिए कि केसेस जो पेंडिंग है वो जल्दी होंगे। और इसकी मुखालफत तो की जा रही है और लगे हुए हैं लोग इस वक्त मुखालफत में। एक पीटीआई ने तो तहिया कर रखा है कि वो इस हुकूमत की किसी कानून की हमायत नहीं करेगी। वो तो इनको फार्म 47 वाली हुकूमत कहकर ही तनकीद करती रहेगी, और वो दूसरी तरफ 47 वाली हुकूमत जो है फार्म वाली, वो अपने तंदही के साथ अपनी काम कर रही है और कानून साजी कर रही है। उससे रोकने में अभी तक
पीटीआई और उनके हवारी नाकाम रहे हैं। अब यही तवक्को रखनी चाहिए कि पीटीआई को बिल आखिर ये सोचना पड़ेगा कि उनकी तवज्जो किस तरफ है। अगर वो मौजूदा हुकूमत का रास्ता रोकना चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कानून साजी को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा गया है कि उनकी पार्टी के अंदर भी कई ग्रुप हैं, कोई संजीदगी के साथ कोई काम नहीं हो रहा। महासवाए इसके अलावा कि बयानबाजी हो रही है और इमरान खान को खुश करने की कोशिश की जा रही है। चले, ये जो कुछ भी होगा ये सब कुछ तो आ जाएगा सामने, लेकिन असल बात यह है कि क्या पीटीआई हुकूमत को अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करने में रोकने में वो कामयाब हुई है कि नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। अब ये फरवरी में इलेक्शन हुए हैं, 6-7 माह हो गए हैं। अब देखना ये है 6-7 में कितनी पीटीआई ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। अभी तक तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई, महासवाए इसके अलावा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का जो फैसला किया था, वो बाज़ कानूनी रुकावटों की बायस वो अभी तक अमल नहीं दरामद हुआ, बल्कि अब तो ये हो गया है इसके ख़िलाफ़ अपीलें आई हैं और नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत होगी और फिर देखें कि उसमें क्या फ़ैसला आता है। अगर वही फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर उसके बाद हुकूमत को उस पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को भी। अगर नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि बड़ा फिर नया एक आइनी बुहरान पैदा हो जाए। चलिए, जो भी फैसला होता है उसका तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन एक बात तो नज़र आती है कि आने वाले दिनों में हुकूमत मर्ज़ी की कानून साजी कर लेगी। अभी तो सुना है हमने कि सरकारी मुलाजमतों में भी दोहरी शहरियत वालों के लिए पाबंदी का एक कानून बन रहा है, और इसी तरह जलसे जुलूसों की बग़ैर इजाज़त करने वाले इस्लामाबाद में को 3 साल सज़ा देने की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। देखते हैं क्या होता है। आइए, पीटीआई के बारे में भी हमें राय अच्छी रखनी चाहिए कि वो कानून साजी की राह में जो कि इंसानी हकूक़ या बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, उसका रास्ता रोकने में किस हद तक कामयाब होती है, ये हमें पीटीआई की कारकर्दगी का जायज़ा सामने रखना चाहिए। शुक्रिया।